जय श्री राधे राधे दोस्तों, राधा कृष्ण आपका मंगल करें। मेरे व्लॉग में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर करके अपना प्यार जरूर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद। आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान ने स्त्री की रचना करते समय स्त्री में कौन सी कमी छोड़ दी थी, तो बड़े ध्यान से सुनिए। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में स्त्री की रचना के संदर्भ में कई कथाएं मिलती हैं, जिनमें से एक लोकप्रिय कथा के अनुसार भगवान ने स्त्री को बड़ी सावधानी और सोच विचार के साथ बनाया, लेकिन जानबूझकर उसमें एक कमी छोड़ी। ये कथा रचनात्मक दृष्टि से मनुष्य और प्रकृति के गूढ़ संबंधों को दर्शाती है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रारंभ किया, तो उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु जैसे पंचमहाभूतों की रचना की। इसके बाद उन्होंने जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और अन्य प्राणियों को बनाया। लेकिन ब्रह्मा को लगा कि इस सृष्टि में कुछ कमी है। संसार को सुचारू रूप से चलाने और संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें एक विशेष रचना की आवश्यकता थी। उन्होंने पुरुष की रचना की और उसे शक्ति, ज्ञान और साहस प्रदान किया। पुरुष में भौतिक और मानसिक बल तो था, लेकिन उसमें कोमलता, सृजन की शक्ति और त्याग का भाव नहीं था। ब्रह्मा ने महसूस किया कि संसार में संतुलन बनाए रखने और इसे आगे बढ़ाने के लिए एक और सृजन की आवश्यकता है। इसी विचार से उन्होंने स्त्री की रचना का संकल्प लिया। ब्रह्मा ने स्त्री को बनाने के लिए प्रकृति के सभी सुंदर, शक्तिशाली और कोमल तत्वों का उपयोग किया। पुराणों में बताया गया है कि स्त्री की रचना में ब्रह्मा ने इन विशेषताओं को समाहित किया। पृथ्वी से सहनशीलता, स्त्री में सहन करने की अद्भुत शक्ति है। वो हर परिस्थिति को झेलने में सक्षम होती है, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी सभी जीव जंतुओं को धारण करती है। जल से कोमलता और शीतलता, स्त्री के स्वभाव में कोमलता और शीतलता होती है, जो उसे परिवार और समाज को जोड़ने की शक्ति देती है। अग्नि से ऊर्जा और आत्मविश्वास, स्त्री में ऊर्जा और साहस है, जिससे वह कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकती है। वायु से स्वतंत्रता, स्त्री में अपनी सोच और भावनाओं की स्वतंत्रता होती है। आकाश से असीम विस्तार, स्त्री का हृदय और उसकी क्षमताएं असीमित होती हैं। ब्रह्मा ने इन सभी तत्वों को मिलाकर स्त्री की रचना की और उसे सृजन, पालन और प्रेम की शक्ति प्रदान की। स्त्री में कमी क्यों छोड़ी गई? जब ब्रह्मा ने स्त्री की रचना पूरी की, तो सभी देवता उनकी इस कृति की प्रशंसा करने लगे। वे कहने लगे, हे ब्रह्मा, आपने स्त्री को इतनी पूर्णता और सुंदरता से बनाया है कि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखती। क्या यह उचित है कि कोई रचना इतनी परिपूर्ण हो? ब्रह्मा ने विचार किया और निर्णय लिया कि किसी भी रचना में पूर्णता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूर्णता से विकास रुक जाता है। इसलिए उन्होंने स्त्री में एक कमी छोड़ी। उन्होंने स्त्री के हृदय में अपूर्णता की भावना या संतोष का अभाव डाल दिया। इसका अर्थ ये था कि स्त्री हमेशा कुछ नया, कुछ बेहतर और कुछ अधिक पाने की कोशिश करेगी। यही भावना उसे अपनी सीमाओं को पार कर जाने और नए नए कार्य करने की प्रेरणा देगी। इस कमी का महत्व, सृजन की प्रेरणा। स्त्री के अंदर जो अपूर्णता की भावना है, वही उसे सृजन की ओर प्रेरित करती है। वह परिवार, समाज और संसार को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है। त्याग और सेवा का भाव। स्त्री इस अपूर्णता को त्याग और सेवा के माध्यम से भरने का प्रयास करती है। वह अपनी इच्छाओं और सपनों को भी दूसरों के लिए त्यागने को तैयार रहती है। समाज में संतुलन। स्त्री में जो अधूरापन है, वही पुरुष और स्त्री के बीच संतुलन बनाता है। पुरुष की कठोरता और स्त्री की कोमलता मिलकर संसार को पूर्ण बनाते हैं। उन्नति का मार्ग। यह अधूरी भावना स्त्री को उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि वह हमेशा अपने परिवार, समाज और बच्चों के लिए नए अवसरों की तलाश करती है। ये कथा गहराई से यह समझाने की कोशिश करती है कि अधूरापन या अपूर्णता कोई दोष नहीं है, बल्कि यह जीवन का सार है। स्त्री में अपूर्णता का होना उसे अधिक प्रयास करने, अधिक प्रेम करने और अधिक सृजन करने की प्रेरणा देता है। स्त्री की यह कमी ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह उसे हर परिस्थिति में संघर्ष
करने, दूसरों के लिए त्याग करने और जीवन में नए आयाम खोजने की प्रेरणा देती है। पुराणों में स्त्री की रचना की कथा प्रतीकात्मक रूप से स्त्री की महानता, उसकी सहनशीलता और उसकी सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करती है। भगवान ने उसमें कमी छोड़कर उसे यह याद दिलाया कि जीवन में पूर्णता की तलाश ही सच्चे विकास का कारण बनती है। स्त्री अपनी इस अधूरी भावना के कारण न केवल अपने परिवार का आधार बनती है, बल्कि समाज और संसार के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप सभी का दिल से धन्यवाद।